शहर में पहली बार सोने चांदी की बहार। न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स के शोरूम में नए डिजाइन के आभूषणों की भरमार। आइए अपने मनपसंद आभूषणों को चुनिए और सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। चुनिंदा डिजाइनों पर आकर्षक छूट, हीरे में मेकिंग चार्ज 0%। तो देर किस बात की, अभी आइए न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स, शिव शंभू प्लाजा, GT रोड, गोविंदपुर। वहीं हमारी दूसरी शाखा है धनबाद बैंक मोड़ स्थित। नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हथियारबंद अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है, जहां इस बार बदमाशों ने चलती ऑटो में सवार एक व्यवसायी को सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्तियां गांव के पास पीरो बहिया स्टेट हाईवे की है। मृतक जगदीशपुर कोतवाली वार्ड नंबर 13 निवासी 62 वर्षीय मुनमुन प्रसाद है, जो कि जिले के एक बड़े आलू कारोबारी हैं और बिहिया के जज बाजार स्थित दुकान भी है, जहां मृतक और उनके परिवार 40 वर्ष से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार खूनी वारदात को अंजाम अपराधियों ने उस वक्त दिया जब आलू कारोबारी मुनमुन प्रसाद गुरुवार की रात बिहिया स्थित अपनी दुकान को बंद करके बड़े बेटे के साथ ऑटो पर सवार होकर जगदीशपुर अपने घर आ रहा था। तभी इस बीच काले रंग के स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 की संख्या में हथियार से लैस बदमाश अचानक चलती ऑटो में पीछे बैठे व्यवसायी मुनमुन प्रसाद को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर DSP राजीव चंद्र सिंह के साथ स्थानीय थानाध्यक्ष बिगाऊ राम दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं हत्या की जानकारी मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के आरा लोकसभा प्रत्याशी सुदामा प्रसाद सदर अस्पताल पहुंच परिजनों को सांत्वना दिए। वह मीडिया से बात करते हुए NDA सरकार पर कई आरोप लगाते हुए बोले कि विगत एक सप्ताह के अंदर 3 हत्या हो गई है। कहां है सुशासन की सरकार? NDA सरकार में अपराधियों के अंदर से सरकार व पुलिस का डर खत्म हो चुका है। आचार संहिता का फायदा उठाकर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। भोजपुर SP अपराधियों संग कड़ा रुख अख्तियार करे और अपराध पर लगाम लगाए, अन्यथा आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग इसका विरोध शुरू कर देंगे। बहरहाल पुलिस घटना का प्रत्यक्षदर्शी मृतक के बेटे सोनू प्रसाद और ऑटो के चालक करण कुमार दोनों लोगों से घटना को लेकर जानकारी लेते हुए आग्रहतर कार्रवाई में जुटी हुई है। जिले में हत्या की घटना बढ़ गई है, रोज हत्या पर हत्या हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये मैंने कहा जाए कि पूरी तरह से मैंने NDA सरकार का इकबाल ख़त्म है। अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। मैंने हम लोग तो देख रहे हैं कि 10 दिन में शायद मैं बोल रहा हूँ 3 लोगों की हत्या हुई है गोली मार करके। एक DJ संचालक की हत्या हो गई डुमरा में। अभी कुछ मैंने 3-4 दिन के बाद उसके आपके आरा सदर के प्रमुख के बेटे की हत्या हो गई। अभी ये मैंने मुनमुन शाह की हत्या हो गई। तो क्या चल रहा है भाई? हैं अधिकारी जो है बोल रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता है, तो क्या आचार संहिता में लोगों की जान जाती रहेगी और लोग चुपचाप खामोश होकर के तमाशा देखेंगे? हैं अपराधियों को लगता है कि कोई भय ही नहीं है। तो क्या ऐसी बात है कि ये अपराधी चुनाव आचार संहिता की आड़ लेकर के लोगों की मैंने हत्या पर हत्या कर रहे हैं और ये उनको है कि आचार संहिता है इसलिए कहीं कोई लोगों का विरोध नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को, खास करके SP साहब को मैंने इस पर कड़ाई से ध्यान देना चाहिए। अपराधियों के साथ पेश आना चाहिए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मृतक के परिवार को हम मैंने 20 लाख मुआवजे की मांग करते हैं, इसलिए कि ये घर के कर्ता धर्ता थे, व्यवसाय संभालते थे। अब इनके जाने के बाद जो है परिवार का क्या होगा ये परिवार ही समझता है। इसलिए हम लोग नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि मृतक व्यवसायी के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दे और हम लोग व्यवसायी संघ की ओर से भी इस पर कार्यक्रम करेंगे। मैंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र शांतिपूर्ण ढंग से मैंने हम लोग कल चट्टी बाज़ारों पर प्रयास करेंगे कि लोग काली पट्टी लगा करके मुंह पर बांध करके अपना विरोध जताएं, बाह में काली पट्टी बांध करके। शाम को जो है वो कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दे। मुनमुन सरकार जो है वो कह रही है कि सुशासन का राज है। ये सुशासन क्या इसी को कहते हैं? मैंने एक ज़िले की बात मैं बोल रहा हूँ, आरा के अगल बगल की बात बोल रहा हूँ।
मैंने 10-12 दिन के अंदर 3 घटनाएं, 3 मर्डर। मैंने लगता है कि सुशासन है ये। मर्डर अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहा जाएगा? ये लोग सुशासन का राज चला रहे हैं। ये कहा जाए कि लूटपाट में व्यस्त हैं। भाजपा और एनडीए जो है वो लूटपाट में व्यस्त है। विधि व्यवस्था की इनको चिंता नहीं है कि विधि व्यवस्था का क्या होगा। इनको ये भय सता रहा है कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। इनकी सरकार जा रही है, मोदी जी की भी सरकार जा रही है और लोकसभा चुनाव के बाद इनकी भी सरकार जाएगी, एनडीए की सरकार बिहार में भी जाएगी। ये हम लोग को भरोसा है कि बिहार के जो अमन पसंद लोग हैं वो निश्चित तौर पर शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और अपने व्यवसाय में रोजी रोटी में तरक्की चाहते हैं। मेरे पापा दुकान से भी हैं, जज बाज़ार भी हैं, आलू का दुकान है। अब जगदीशपुर घर है तो बिहियाँ से आते क्रम घर बीच रास्ते में 3 मूर्तिया टोला पर 3 बाइक सवार थे तो रेप राइड कर रहे थे। उसी घटना में गोली मार दी गई। कोई दुश्मनी वगैरह किसी से ऐसा कुछ नहीं, पहले से कोई दुश्मनी? संपत्ति का विवाद या किसी ऐसा कुछ नहीं, व्यवसाय में कोई विवाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि आखिर गोली क्यों मारा? अब ये तो मालूम नहीं। इनके साथ और भी कोई था? बड़े भैया थे आगे बैठे थे, ये पीछे बैठे थे। ऑटो हाँ, कितना राउंड फायरिंग किया गया? अब हमको तो पता नहीं है, 1 राउंड शायद बोले हैं तो। 2 राउंड। कहाँ पर घटना हुआ है? 3 मूर्तिया टोला एक बोलते हैं, राइस मिल है वहीं पर। कहाँ से लौट रहे थे, क्या करके लौट रहे थे? बिहियाँ दुकान है, जगदीशपुर घर है तो बिहियाँ से घर आ रहे थे, दुकान से घर आ रहे थे। हाँ दुकान बंद कर? हाँ और उसी दौरान? हाँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकी कुमार है। आप इनके कौन हैं? हम इनके बेटे, ये हमारे पिताजी हैं।